नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 35 ईयर्स एक लेडी के, जो अपने बारे में जानना चाहते हैं। तो ओवरऑल पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो पाम काफ़ी बड़ी पाम दिखेगी। बड़ी पाम करीब करीब स्क्वायर साइज़ के ही पाम, स्क्वायर शेप के बड़ी सी पाम, मांस भी अच्छी खासी है। तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती ज़रूर होते हैं। लेडीज़ के पाम के हिसाब से काफ़ी बड़ी पाम है, तो जिनके कारण ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, बहुत मेहनत कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक मेहनत कर सकते हैं। तो मेहनती इंसान के पाम हम लोग देखने को मिल रही है हम लोगों को, चाहे घर के काम करे या करियर के लिए, जॉब के लिए बाहर जाए, दोनों जगह पे ही ये मेहनत बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे और करते भी है। थंब को देखेंगे तो थंब की जो साइज़ है वो नॉर्मल है, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी ना ही बहुत ज़्यादा छोटी। तो लीडरशिप क्वालिटी, लोगों की इन्फ्लुएंस करने की जो पावर रहती है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। थंब की अगर देखें तो व्हील और लॉजिक पार्ट भी दोनों बराबर हिस्सों में बंटता हुआ दिखेगा। ये इस तरीके का सिचुएशन वाले लोग अगर कैरियर में जाते हैं तो उन लोगों को इस तरीके का काम आती है या फिर इस तरीके का काम करना पड़ता है, जहाँ पे फिज़िकल मेहनत और मैनेजमेंट के काम या बैठे बैठे के जो काम है वो दोनों ही बराबर के ही मिलती है। मतलब एक इस तरीके का काम ऐसे लोग ज़्यादा करते हैं जहाँ पे उनको फिज़िकल लेबर भी लगती है और बैठे बैठे जब काम करने की ज़रूरत हो उस तरीके का डेस्क जॉब भी इन लोगों को करना पड़ती है। तो डेस्क जॉब और फिज़िकल लेबर वाली दोनों ही काम ये लोग अच्छी तरह से कर पाते हैं, और उसी तरीके का जॉब भी या काम भी इन लोगों को मिलती है जब ये लोग काम करने जाते हैं। बीच में देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली एक जॉब की फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रही है, जो काफ़ी फॉर्चुनेट साइन है। काफ़ी फॉर्चुनेट साइन है। ऐसे लोग पैसे बहुत ज़रूर कमाते हैं या जोड़ते हैं, जो भी हो, पैसे वाले ज़रूर बनते हैं। क्लियर फॉर्मेशन हमें यहाँ पे बनता हुआ दिख रही है। ओवरऑल फिंगर को देखेंगे तो फिंगर्स बहुत ही ज़्यादा छोटी हम लोगों को दिखेगी। पाम के हिसाब से बड़ी सी पाम है, उसके हिसाब से आपको फिंगर बहुत ही छोटी दिखेगी। तो ऐसे लोग क्विक होते हैं, डिसीजन क्विक लेते हैं, काम बहुत जल्दी करते हैं। तो क्विक नेचर के ऐसे लोग रहते हैं, जो भी कामकाज हो या थिंकिंग हो, कुछ भी हो, ये लोग बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। माउंट की एनालिसिस करेंगे थोड़ा क्लोजअप पिक्चर में से, तो यहाँ पे हमें दिखेगी क्लोजअप पिक्चर। मरकरी माउंट को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मरकरी माउंट की जगह भी बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही है और ना ही माउंट बहुत ज़्यादा उभरी हुई है। तो बिजनेस आपके लिए बहुत बढ़िया प्रोफेशन नहीं रहेगा। एनालिसिस करने की क्षमता और अकाउंट्स में नॉलेज आपकी मीडियम क्वालिटीज़ की रहेगी, क्योंकि मरकड़ी की लाइन भी है और यहाँ पे खड़ी लाइन भी है। तो कुछ मरकड़ी की स्ट्रेंथ हमें यहाँ से मिलता हुआ दिख रही है, जिनके कारण एनालिसिस के कामकाज हो या अकाउंट्स में नॉलेज हो, वो मध्यम आकार में रहेगा आपका। सन माउंट को देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग सन माउंट है। एक हल्की सी लाइन यहाँ से आ रही है, जो रॉयल्टी वाली इनकम है, रेंट वगैरह प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है उस तरीके का इंडिकेशन दिखा रही है। और सन माउंट में ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी यहाँ पे बन रही है। तो आपकी खुद के ज़मीन जायदाद घर बार ज़रूर होगी, उसकी क्लियर इंडिकेशन यहाँ से हमें पता चल रही है। और साथ में एक बहुत बड़ी फ़िश की फॉर्मेशन भी बनता हुआ देख रहे हैं, बहुत बड़ी फ़िश की फॉर्मेशन है। तो इतनी बड़ी फ़िश की फॉर्मेशन हो, थंब के वहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन दिख रही है, पाम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये बता रही है अगर आप खुद के कैरियर में हैं तो आपको कैरियर में बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। अगर आप खुद कैरियर में नहीं है और हाउस वाइफ है तो ये सारे जो अच्छी साइंस इंडिकेशन है, ये इसकी रिज़ल्ट आपको पति को मिलेगा। अच्छे पैसे कमाना, अच्छे नाम करना, ये सब कुछ हमें आपकी पाम से बनता हुआ दिख रही है। प्रॉपर्टी आपकी बहुत ज़्यादा होगी। एसेट, ओवरऑल जो एसेट की क्वांटिटी होगी वो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। चाहे वो आप खुद कमाएं या आपके पति कमाएं, लेकिन ओवरऑल आपके पास ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा ज़रूर हो पाएगी। एसेट भी आपको पास बहुत ज़्यादा होगी। सैटर्न माउंट की ओर ध्यान देंगे तो सैटर्न में एक फ्लैग की फॉर्मेशन, उसके साथ साथ एक टेम्पल की साइन भी बनता हुआ दिखेगा। यहाँ से एक लाइन हल्की सी आ रही है और इस तरीके का एक साइन बना रही है जो फ्लैग की फॉर्मेशन हो। फेथ लाइन के ऊपर फ्लैग की फॉर्मेशन, मतलब आपकी कैरियर बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेस देगी आपको। चाहे आप किसी भी तरीके का कामकाज करेंगे, वहाँ पे आपकी कैरियर में बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। सन माउंट में की फिश की फॉर्मेशन भी बनता हुआ दिख रही है बहुत बड़ी, जो दिखा रही है कि आपके कैरियर में या आपके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, पैसे वाले बनेंगे, नाम फेम बहुत कुछ होने के चांसेस भी दिख रही है। उसके साथ साथ सैटर्न माउंट में भी इस तरीके का एक बढ़िया फॉर्मेशन। तो ये क्लियर दिखा रही है कि आप
अगर करियर में जाते हैं, आप कोई कामकाज करते हैं, तो टॉप लेवल तक पहुंचने के भी चांस रहते हैं। उसी जगह पे, उसी काम के जो भी टॉप पोजीशन है, उसको टॉप तक जाने के क्वालिटीज़ भी आप में ज़रूर रहेगा। यहाँ पे टेम्पल साइन भी बनता हुआ दिख रहे हैं, तो धर्म के लिए कामकाज करना, धर्म के लिए खर्चा करना, ये भी आपके पाम में दिख रही है। रिलीजियस एक्सपेंसेस या रिलीजियस काम में आप लोगों की जो योगदान रहती है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है, उसकी भी एक इंडिकेशन यहाँ पे हम लोग बनता हुआ देख रहे हैं। सर्टेन अमाउंट में ट्रायंगल की फॉर्मेशन क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपके पास धन बहुत ज़्यादा होगी, पैसे बहुत ज़्यादा होगी, उसकी क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे भी सर्टेन अमाउंट में हमें बनता हुआ देख रहा है। तो सर्टेन अमाउंट में बहुत सारी फॉर्चुनेट साइन है आपके पाम में। अभी चलेंगे जुपिटर अमाउंट, काफ़ी बड़ी और स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लेडीज़ खाना बहुत अच्छी बनाते हैं। उसके साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर कट स्क्वायर साइन है। यहाँ पे ट्रायंगल की, हायर स्टडीज़ की जो ट्रायंगल की फॉर्मेशन है वो भी बनता हुआ देख रहे हैं। तो स्क्वायर साइन हो तो क्या होती है, जुपिटर अमाउंट में स्क्वायर साइन टीचर स्क्वायर कहते हैं। टीचर स्क्वायर क्या देती है, आप में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी देती है, लेकिन आपकी थंब बहुत ज़्यादा पावरफुल ना होने के कारण शायद लीडरशिप क्वालिटी उतनी बेहतर ना रहे, लेकिन आप लोग दूसरों को सिखा बहुत अच्छी तरह से सकते हैं। जो भी आपके नॉलेज है, जो भी आप में नॉलेज रहेगी, वो आप दूसरों को बहुत अच्छी तरह से दे पाते हैं। इनका एक सवाल है कि आप इनके टीचरशिप को लेके एक सवाल थी, तो टीचर अब बहुत अच्छी बन पाएंगे आपकी। हम फिर से एक बार थंब को देखेंगे और थंब में क्या रहती है वो एक बार बात करेंगे। थंब में आपकी क्या थी, व्हीलर लॉजिक पर दोनों बराबर हिस्सों में बटी हुई थी। और आज तक मैंने जितने भी टीचर के पाम एनालिसिस किया है, उन सभी का जो थंब रहते हैं वो दोनों बराबर हिस्सों में बटी हुई रहती है। क्यों, एक टीचर को प्लानिंग के काम भी करना पड़ता है, मतलब डेस्क जॉब भी करना पड़ता है, बैठे बैठे पढ़ाना पड़ते हैं कभी कभी, और दूसरों से काम करवाना पड़ता है, चाहे वो बच्चों को पढ़ाई दे या उससे होम टस्क कराए, कुछ भी हो, चीज़ एक ही रहती है कि दूसरों से करवाना। वो अच्छी तरह से करवा पाते हैं, और ख़ुद को भी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। टीचर को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है बच्चे को सिखाने में, पढ़ाने में। तो इन लोगों के जो थंब की जो सिचुएशन होती है, व्हीलर लॉजिक पार्ट दोनों बराबर हिस्सों में बटी हुई रहती है, जो आपकी पाम में है, तो आप बहुत अच्छे टीचर ज़रूर बन पाएंगे। उसकी सारी क्वालिटीज़ हमें आपकी वहाँ पे देख रहे हैं, थंब से भी और जुपिटर अमाउंट से भी। जुपिटर अमाउंट में भी एक क्लियर स्क्वायर की फॉर्मेशन बनता हुआ देख रहे हैं। चलते हैं मार्स अमाउंट की ओर। लाइफ लाइन अचानक से इस तरीके से बेंट होने के कारण आपकी मार्स अमाउंट की जगह जो है अचानक से ज़्यादा मिल रही है, तो आप में एग्रेसिवनेस ज़्यादा रहेगी। डिफेंस भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपके दोनों के दोनों मार्स अमाउंट ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लोग अगर रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कामकाज करते हैं, अच्छी होती है। ऐसे लोगों की एनर्जी लेवल और इम्यून पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, तो आप में ये सारी खूबियाँ ज़रूर रहेगी। इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग, बॉडी एनर्जी लेवल हाई, बहुत कुछ रहती है आप में। और दूसरी चीज़, रियल एस्टेट से भी अगर आप लोग जोड़ते हैं और उसको भी कामकाज करते हैं, और कामकाज ना करें तो उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं, तो भी आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होती है। आप लोग फील्ड वर्क बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं, जैसे कि मार्केटिंग के काम हो, टीचर के जो आप काम का, उसके भी थोड़ी बहुत फील्ड वर्क रहती है। लेकिन जो कम्प्लीटली फील्ड वर्क हो, ट्रांसपोर्टेशन के काम हो, ट्रांसपोर्टेशन के बिज़नेस हो या जॉब हो, उस सब चीज़ों में ही आप लोग बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं और अच्छी सक्सेस आप लोग अचीव भी करते हैं। वेनस अमाउंट को देखेंगे, काफ़ी बड़ी है और बहुत सारी लग्जरी लाइन भी दिख रही है, तो काफ़ी लग्जरियस लाइफ रहेगी आपकी लाइफ में, काफ़ी लग्जरी भी है। और जो लाइफ लाइन है वो वेनस अमाउंट और मार्स अमाउंट से बहुत ज़्यादा जगह ले रही है, बहुत ज़्यादा जगह, जिनके कारण ये आप में एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगी। बहुत बड़ी कोई डिजीज़ होने का खतरा ना के बराबर है आपके पाम में, ये एक इंडिकेशन दिख रही है। लाइफ लाइन की जो ब्रांच है, आखिर पार्ट है, वो मून की तरफ जा रही है। तो जब भी लाइफ लाइन मून की तरफ जाए या अपने ब्रांच भेजे, तो ऐसे लोग जनरली अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाके सेटल होते हैं। तो इस तरीके का एक कंडीशन भी बन रही है, चाहे फॉरेन कंट्री हो या दूसरी सिटी हो या दूसरे स्टेट हो, ऐसे लोग जनरली अपने जन्म स्थान से दूर जाके ही सेटल होते हैं। तो आपकी भी यही कंडीशन रहेगी कि आपकी जो चांस रहेगी सेटल होने के, वो जन्म स्थान से बहुत दूर जाके होने की चांस ही देख रहे हैं। 2 राहु लाइन लाइफ लाइन के करीब 30 और ये एज रहेगी करीब 35, जो प्रेजेंट एज है, इस एज में कट रही है।
एक तो 30 या 31 के करीब होगी और दूसरी इसी एज के करीब होगी, लेकिन इसके सपोर्ट में एक मार्स लाइन भी है। तो किसी तरीके का प्रॉब्लम, हेल्थ से जुड़ी हुई, फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम आपकी इस एज में होने का चांस रहेगा। रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी सेहत में भी आ सकती है, या आपके घर के फाइनेंस में भी आ सकती है। लेकिन उसके साथ साथ मार्स लाइन का सपोर्ट भी है जो आपको अल्टीमेटली बचा देगा। कोई मेजर डिस्टर्बेंस या मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होने के चांस तो इसी एज में हम ज़रूर देख रहे हैं। तो थोड़ा सावधान ज़रूर रहिएगा अपने हेल्थ के मामले में भी और फाइनेंस के मामले में भी और रिलेशनशिप को लेके भी थोड़ा सावधान ज़रूर रहेगा। उसके बाद आपकी लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ लाइन बिल्कुल क्लियर है और अच्छी तरह से चल रही है। हार्ट लाइन को देखेंगे, हार्ट लाइन की फॉर्मेशन कैसी है, ठीक ठाक है, छोटी हार्ट लाइन है और ये भी सैटर्न और जुपिटर के बीच में ही जाके ख़त्म हो रही है, जिनके कारण ना ही आप दूसरों का नुकसान करते हैं, ना ही खुद का नुकसान होने देते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं। एक दो ब्रांच छोटी छोटी पड़ रही है, छोटी, बहुत ही छोटी छोटी ब्रांचेस नीचे जा रही है, यहाँ पे भी हल्की सी ब्रांचेस नीचे जा रही है। तो छोटी मोटी ही प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप में, या थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है, लेकिन बहुत बड़ी कोई मेजर डिस्टर्बेंस नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे भी हल्की सी जुपिटर माउंट थोड़ी सी हल्की सी उभरी हुई है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी आपकी रिलेशनशिप में, बहुत मेजर कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। माइल लाइन को देखेंगे तो माइल लाइन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, मीडियम लेंथ के माइल लाइन है। तो मीडियम लेंथ के माइल लाइन हो तो जनरली ऐसे लोग बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पे नहीं कामकाज करते हैं, चेंजेस आती है, चाहे वो ट्रांसफरेबल जॉब हो या खुद जॉब चेंज करे या फिर डिपार्टमेंट चेंज हो जाए। किसी तरीके से ऐसे लोगों की कैरियर अगर जॉब करते हैं तो चेंजेस आती है, 10-15 साल में एक आध बार चेंजेस ज़रूर आती है। माइल लाइन की एक लाइन निकल के मार्स की तरफ जा रही है और मार्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कामकाज मैं फिर से यहाँ से इंडिकेशन मिल रही है, उस तरीके का कामकाज करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। रियल एस्टेट से किसी भी तरीके का कामकाज, चाहे वो ज़मीन खरीदे उसको बाद में बेच दे, घर खरीद ले या फिर कोई प्रॉपर्टी बनाए उसको रेंट में दे दे, किसी भी तरीके से रियल एस्टेट से इनकम होने के चांस तो आपके पाम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लाइफ लाइन की एनालिसिस हम लोग पहले ही बता चुके हैं, अभी थोड़ा आपकी फेथ लाइन को देखेंगे। आपके पाम के हिसाब से आपकी फेथ लाइन कमज़ोर है शुरुआत से ही। शुरुआत कहाँ पे हुई ये बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, आपकी पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर है, लेकिन फेथ लाइन अगर हम लोग देखें तो करीब करीब यहीं से शुरू हो रही है, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा हल्का दिखेगा। तो ये जो एज है करीब करीब हमें देख रहे हैं कि 26-27 के करीब होगी, जहाँ पे आपकी शादी होने के या फिर कामकाज मिलने के चांस दिख रही है। उसके बाद फेथ लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है। तो ये जो कंटिन्यू फेथ लाइन हो रही है बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, बहुत धीरे धीरे अगर देखेंगे हम लोग तो बहुत धीरे धीरे से ये फेथ लाइन स्ट्रॉन्ग हो रही है, बहुत ही धीरे धीरे। जहाँ से ये शुरू हुई 26 साल की एज से, वहाँ से बहुत हल्की हल्की करके ये स्ट्रॉन्ग हो रही है। मतलब आपकी ज़िंदगी में सक्सेस तो मिल रही है, लेकिन बहुत स्लोली, बहुत अचानक से ज़िंदगी में कुछ हो गया है, चेंज हो गई है और आपको बड़ी सक्सेस मिल गई है, आपकी ज़िंदगी टर्न अराउंड हो गई है, वैसा नहीं है। धीरे धीरे आपको ये लाइन जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहे हैं हम लोग, और ये भी दिखा रही है कि आपको उस एज के करीब करीब से धीरे धीरे आपको सक्सेस मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा। एज कैलकुलेशन तब ठीक नहीं हुई थी, 1 मिनट। तो ये जो दिख रही है कि अभी आपकी एज यहाँ पे है 35 के करीब, 36-37 तक आपके फेथ लाइन इसी तरीके से धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी। 36 के करीब एक हल्की कट है, तो अगले साल हो सकती है कुछ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो जाए आपके, या कुछ नुकसान हो जाए, उसकी इंडिकेशन दिख रही है। छोटी मोटी, बहुत बड़ी मेजर कुछ नहीं है, लेकिन है इंडिकेशन अगर है तो इम्पैक्ट तो डालेगी। हो सकती है कुछ अपने खुद के खर्चे करेंगे, खुद के कुछ पैसे वगैरह का खर्चा करेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकती है कि आपका कुछ नुकसान हो जाए फाइनेंशियली। तो 37 तक तो आपके पाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सक्सेस अचानक से आपको नहीं मिलेगा। 37 के बाद ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपकी जो स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन है आपके पाम्स में, वो हमें 37 के बाद से ही होता हुआ दिख रहे हैं।
37 के बाद से ही जो आपकी फेथ लाइन है, दो फेथ लाइन साथ में चल रही है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक हल्का, और ये हल्के वाले के आखिर पार्ट में फ्लैग की फॉर्मेशन भी है। तो ये दिखा रही है कि 37 के बाद से जो आपकी कैरियर रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी, चाहे आपकी हो या आपके हस्बैंड। मैं आपकी जब कह रहा हूँ तो आप अपने हस्बैंड को भी ले सकते हैं उसमें। तो ये दिखा रही है कि आप लोगों की कैरियर 37 आपके खुद के एज के 37 से बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन तभी से शुरू हो रही है। तो 37 के बाद आप लोगों की जो मेजर फाइनेंशियल सक्सेस जो है वो अचीव होना शुरू हो जाएगी, और 37 के बाद से बाकी ज़िंदगी काफ़ी कंफर्टेबल चलेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक बात बताना मैं भूल गया था, लाइफ लाइन से एक हल्की सी एक्सटेंडिंग ब्रांच इस एज के करीब निकल रही है, जिसकी एज रहेगी करीब 33.5 या 34 के करीब। तो इस एज जो बीत चुकी है, 1 साल मैक्सिमम या 1.5 साल हुआ होगा, उस एज पीरियड में आपने आइदर आपके खुद के घर बनाए होंगे, या आपके पति के करियर में बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिली होगी, या आपकी मन की कोई इच्छा उस टाइम पीरियड में बहुत बड़ी इच्छा जो थी वो पूरी ज़रूर हुई होगी, या कुछ चीज़ों का आप शुरुआत कर चुके हैं, कुछ चीज़ों का, चाहे जॉब की हो, बिज़नेस की हो, कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छी मन की मुराद पूरी होने वाली चीज़ आपके साथ ज़रूर घटित हुई होगी, और आगे चल के ऐसे एसेंडिंग लाइन हमें नहीं दिख रही है, तो उस एज पीरियड में एक बीत चुकी है। तो ये रही आपकी ओवरऑल और डिटेल पाम की एनालिसिस। रिलेशनशिप में बहुत बड़ी मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ वाइज आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे, कैरियर जैसे बहुत ही धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई है आपकी कैरियर में, ऐसा चलेगा 37 तक। 37 के बाद से बहुत अच्छी कैरियर चलेगी। फाइनेंशियली और ओवरऑल जो एसेट के मामले में है वो काफ़ी फॉर्चुनेट है आप। सन में फिश साइन है, सैटर्न में फ्लैग फॉर्मेशन है, उसके साथ साथ टेम्पल साइन है, एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन है। ये सारे लकी साइन है जो आपके पाम में है, अपर माउंट में ही है, अपर माउंट की जगह भी ठीक ठाक मिल रही है। ये सब चीज़ देख के हम लोगों को यही लग रही है कि आपको सक्सेस बहुत अच्छी तरह से ज़रूर मिल पाएगी। आपकी मरकरी माउंट थोड़ी सी कमज़ोर होने के कारण आपको अगर कुछ स्टोन पहनना ही है तो एमराल्ड, जिसे पन्ना कहते हैं, वो इस फिंगर में ज़रूर पहन लीजिएगा, 4 या 5 कैरेट के। तो ये आपकी मरकरी माउंट को स्ट्रॉन्ग करेगी। तो इसी के साथ साथ इस पाम के एनालिसिस को भी यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अगर आप भी अपने खुद का पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरे फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। धन्यवाद आप लोगों का।